हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा लकीज फर्स्ट लव या द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शाके को जब पता चलता है कि शिंग यून ऑफिस वापस आ गई है तो वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है। शिंग यून काम की बात करके जाने लगती है तो शाके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शिंग यून फिर भी जा रही होती है। तो शाके कहता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करे। शिंग यून कहती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। ये कहकर शिंग यून चली जाती है। शाके कई बार शिंग यून से बात करने की कोशिश करता है, पर शिंग यून उसे इग्नोर कर देती है। शाके शिंगयुन से कॉफी मांगता है तो शिंगयुन जानबूझकर उसमें नमक डाल देती है। शाके जब इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि चीनी खत्म हो गई थी, तो शाके दुखी ना हो इसीलिए उसने नमक डाल के कॉफी बना दी। ये कहकर शिंगयुन चली जाती है। ई शाके को कहती है कि शायद शिंगयुन दिन रात काम करने के कारण स्ट्रेस्ड हो गई है, इसीलिए ऐसी गलती कर रही है, तो वो उसे डांटे ना। शिंगयुन मीटिंग में मैगी से पूछती है कि प्रोग्रामिंग टीम जो यूआई चाहती है वो कब तक रेडी होगा। मैगी कहती है कि प्रोग्रामिंग टीम कभी भी मीटिंग में नहीं आई है, तो वो उनके लिए यूआई क्यों बनाएगी। मीटिंग बुरी तरह से खत्म होती है। शिंगयुन आकर हु से पूछती है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आया था। हु कहता है कि वो बिजी था। शिंगयुन उसे नए मॉड्यूल का मेल चेक करने को कहती है। हु कहता है कि वो लोग यहाँ सिर्फ डंगन प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बैठे हैं, उन्हें और भी काम है। और वैसे भी शिंगयुन मॉड्यूल में जो फंक्शन डालना चाहती है उसे ऐड करने से उन्हें पूरा मॉड्यूल फिर से बनाना होगा और एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हु कहता है कि पहले शिंगयुन यूआई का डिजाइन लेकर आए, तभी वो उससे नेगोशिएट करेगा। ये कहकर हु चला जाता है। शिंगयुन ओवरटाइम करने के कारण थकी होती है। शाके उसे उसके साथ चलने को कहता है, पर शिंगयुन मना करके बस में चली जाती है। शाके उसे फॉलो करने लगता है ताकि शिंगयुन सेफली घर पहुंच जाए। शिंगयुन बस में ही सो जाती है। शिंगयुन का बस स्टॉप आ जाता है तो शाके उसे उठाने के लिए कॉल करता है काम का बहाना करके। शिंगयुन को लगता है कि शाके इतनी रात में भी काम डिस्कस करना चाहता है, तो वो शाके को हर्टलेस कहती है। शिंगयुन हु से काम डिस्कस करने आती है, पर हु शिंगयुन की रिपोर्ट में कमी निकालकर उससे बार बार रिपोर्ट लिखवाता है। शाके शिंगयुन की रिपोर्ट देखता है तो उसे रिपोर्ट सही लगती है, तो वो समझ जाता है कि बात रिपोर्ट में नहीं बल्कि यहाँ पे इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। शाके शिंगयुन को बुलाकर उसे एक गेम के ऊपर रिसर्च करने को कहता है। शिंगयुन मना कर देती है तो शाके कहता है कि बॉस वो है ना कि शिंगयुन। मजबूरी में शिंगयुन को गेम के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। चूनैन की माँ शाओशी का चेकअप करने आती है। शाओशी ने खाना नहीं खाया होता है क्योंकि शेंगचिंग जो खाना लाई होती है उसके लिए वो उसे पसंद नहीं है। चूनैन की माँ कहने लगती है कि शेंगचिंग बहुत ही बुरी माँ है, तो शाओशी कहता है कि शेंगचिंग बहुत अच्छी है और उसका बहुत ध्यान रखती है और वो काम में बिजी है, इसीलिए वो ये खाना लाई थी। शाओशी की बातें सुन के चूनैन की माँ कहती है कि वो बहुत ही समझदार है। चूनैन की माँ उसे अपना लंच दे देती है। शाओशी मजे से खाने लगता है। शाके शिंगयुन को एफपीएस शूटिंग गेम की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। शिंगयुन ठीक से नहीं खेल पा रही होती है तो शिंगयुन कहती है कि इस गेम के ज्यादातर यूजर्स मेल हैं, तो वो किसी मेल एम्प्लॉय को ढूंढ ले इस गेम पे रिसर्च करने को। शाके कहता है कि प्रॉब्लम जेंडर में नहीं बल्कि शिंगयुन की आईक्यू में है। शाके शिंगयुन को रोज गेम प्रैक्टिस करने को कहता है। शिंगयुन अपने काम और प्रैक्टिस के बारे में ई से शिकायत कर रही होती है। शिंगयुन कहती है कि सभी टीम को लगता है कि वो प्रोजेक्ट लीडर बनने के लायक ही नहीं है। तभी एमी आकर शिंगयुन को बताती है कि आज रात डंगवन प्रोजेक्ट के वर्कर्स को शाके ट्रीट देने वाला है। शिंगयुन कहती है कि प्रोजेक्ट में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो ट्रीट किस बात की दे रहा है शाके। शिंगयुन जाने से मना करती है। एमी कहती है कि शाके ने सबको आने को कहा है। रात में सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं। मैगी शाके से पूछती है कि वो ट्रीट किस बात के लिए दे रहा है। शाके शिंगयुन की तरफ देखकर कहता है कि ये ट्रीट किसी और का आइडिया है। सबको लगता है कि शाके को शिंगयुन ने ट्रीट देने को कहा है, तो सब लोग शिंगयुन को थैंक्स कहने लगते हैं। शिंगयुन कंफ्यूज हो जाती है। ट्रीट के बाद प्रोग्रामिंग टीम शाके को उनके साथ शूटिंग गेम खेलने को कहती है। शाके कहता है कि उससे अच्छा शिंगयुन खेलती है तो वो लोग उसके साथ खेल ले।
शिंगयुन की परफॉर्मेंस देखकर हू शिंगयुन की तारीफ करके कहता है कि उसे लगा था कि शिंगयुन बाकी लड़कियों की तरह है, पर लगता है कि वो सच में गेम से प्यार करती है। हू कहता है कि अब वो लोग गेम खेलते खेलते काम डिस्कस कर सकते हैं आसानी से। सब लोग जाने लगते हैं। शाके शिंगयुन को कहता है कि उसका ड्राइवर अभी नहीं आया है, तो तब तक वो उसके साथ वॉक पे चले। शिंगयुन शाके को आज के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि शाके उससे प्रैक्टिस उसी की हेल्प करने के लिए करवा रहा है, ताकि वो प्रोग्रामिंग टीम और बाकियों को इम्प्रेस कर सके। शिंगयुन कहती है कि शाके की ट्रीट के कारण बाकी टीम्स भी शिंगयुन से खुश हो गए हैं। शिंगयुन कहती है कि शाके के बिहेवियर के कारण वो बार बार उसे गलत समझ लेती है। शाके कहता है कि ये बात उसे आगे से ध्यान में रखनी चाहिए। शिंगयुन कहती है कि वो प्रोग्रामिंग टीम का दिल अपने प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि सिर्फ गेम खेल के कैसे जीत गई। शाके कहता है कि प्लानिंग टीम का सबसे पहला काम है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स का भरोसा जीते, जो सिर्फ काम के जरिए ही पॉसिबल नहीं है। शिंगयुन कहती है कि अगर उसने पहले ही शाके से कंसल्ट कर लिया होता तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ड्राइवर आ जाता है तो शाके शिंगयुन को उसके घर छोड़ने जाता है। शिंगयुन की माँ उसे कॉल करके पूछती है कि उसका और चूनैन का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। शिंगयुन झूठ बोल देती है कि वो अभी भी चूनैन के साथ ही है। शाके शिंगयुन से पूछता है कि उसने अपनी फैमिली को ब्रेकअप के बारे में बताया क्यों नहीं। शिंगयुन कहती है कि वो चूनैन के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर ये बात उसकी फैमिली को पता चली तो वो लोग चूनैन की फैमिली से बात करने चले जाएंगे और इससे चूनैन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये सुनकर शाके कहता है कि इसका मतलब शिंगयुन अपना सारा गुस्सा चूनैन पर उतारने की जगह शाके पर उतार रही थी। शिंगयुन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। शाके नाराज हो जाता है और उसे वहीं पे उतार देता है। चूनैन छुपके से शेनचिंग को देख रहा होता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसने शेनचिंग के साथ रहने के लिए ब्रेकअप किया है। चूनैन कहता है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं, इसीलिए वो शेनचिंग जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता है। चूनैन की हालत देखकर उसकी माँ कहती है कि अब से वो चूनैन के रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये कहकर वो चली जाती है। सीईओ सन अचानक से अपने एम्प्लॉय जैक के साथ डंगयन प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने आते हैं। शिंगयुन ये सुनकर चौंक जाती है, तो शाके उससे कहता है कि वो ज़्यादा नर्वस ना हो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हैंडल कर लेगा। शाओशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला होता है, तो चूनैन उसे लेने आता है। शेनचिंग पर जो नज़र रख रहा होता है उसका नाम मिस्टर लिंग है। उसने शाओची का डीएनए टेस्ट करवाया होता है तो उससे पता चलता है कि शाओशी उसी का बेटा है। चूनैन शेनचिंग और शाओशी को उसके घर ले आता है और उसकी हेल्प करने लगता है, तो शेनचिंग उसे जाने को कहती है। चूनैन उसे कहने लगता है कि उसे पता है कि उसने शिंगयुन को इन्वॉल्व करके गलत किया है, पर क्या वो उसे एक लास्ट चांस नहीं दे सकती। चूनैन कहता है कि वो शेनचिंग और शाओशी के बिना नहीं जी पाएगा। शेनचिंग उसे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। चूनैन कहता है कि अगर वो उसकी माँ के कारण ये सब कह रही है तो वो चिंता ना करे, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि वो उसके रिलेशनशिप में अब से इंटरफेयर नहीं करेगी। शेनचिंग कहती है कि उसकी माँ ने ऐसा सिर्फ इसीलिए कहा है क्योंकि चूनैन अब अपने लिए किसी और को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहती होंगी कि उनका बेटा किसी और को हर्ट करे, इसीलिए वो सब उन्होंने कहा होगा। शेनचिंग कहती है कि चूनैन की माँ ने शाओशी की जान बचाकर पहले ही उस पर एहसान कर दिया है, तो वो भी उस एहसान के बदले चूनैन को उन्हें वापस कर रही है। शेनचिंग चूनैन को जाने को कह देती है। चूनैन कहता है कि वो अपनी गलती के बदले शेनचिंग का पूरी लाइफ वेट करेगा। ये कहकर वो चला जाता है। सीईओ सन शिंगयुन के गेम की प्रोग्रेस देखकर शिंगयुन की तारीफ करते हैं। शाके भी शिंगयुन की तारीफ करता है। शाके कहता है कि सीईओ सन के कारण वो शाओशी को लेने नहीं जा पाया। शिंगयुन कहती है कि चूनैन उसकी जगह चला गया है तो वो चिंता ना करे। शाके पूछता है कि वो अब तक चूनैन से बात क्यों करती है। शिंगयुन कहती है कि ये सब उसे शाओशी ने बताया है। शाके शिंगयुन को आराम करने के लिए जल्दी छुट्टी दे देता है, तो वो ई के साथ जा रही होती है। तभी शिंगयुन की कजन शिंग चैंग वहां आ जाती है और उसे हक करके रोने लगती है, क्योंकि उसे शिंगयुन के ब्रेकअप के बारे में पता चल गया होता है। शिंगयुन कहती है कि वो ओवर रिएक्ट ना करे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। शिंग चैन कहती है कि शिंगयुन अपना दर्द ना छुपाए। शिंगयुन शिंग चैंग को ये बात उसके पेरेंट्स को बताने से मना करती है। शिंग चैंग कहती है कि अगर शिंगयुन अपने दर्द को बाहर नहीं निकालेगी तो उसके दिल में घाव बन जाएगा। शिंग चैंग उसे एक कराओके बार लेके आती है। शिंगयुन मन में सोचती है कि इससे अच्छा तो वो कंपनी में ही काम करती। शिंगयुन ड्रंक होकर वहीं पे सो जाती है। जब वो उठती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। शिंगयुन बाहर जाके शिंग चैंग को ढूंढने लगती है। तभी वहां पे उसे हेयू मिलता है। हेयू उसे अपने साथ गाने को कहता है। शिंगयुन उसे पहचान नहीं पाती है और उसे गलत समझ लेती है और उसके सर पे बॉटल से मारकर भाग जाती है। हेयू शाके को कॉल करके कहता है कि उसकी एम्प्लॉय शिंगयुन के कारण
उसके सर को डैमेज हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शाके को लेनी होगी। सुबह हो चुकी होती है तो शिंग यून सीधे ऑफिस ही आ जाती है। शाके उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गई। शिंग यून बहाना बना देती है। शिंग यून को उसका मोबाइल नहीं मिल रहा होता है तो वो परेशान होकर कराओके बार के ओनर को कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल वहाँ पे भी नहीं है। शिंग यून को भूख लग जाती है तो वो कैबिन में कुछ ढूंढने लगती है खाने के लिए, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। शिंग यून को उसकी डेस्क पर पैनकेक रखा मिलता है तो वो खाने लगती है। शिंग यून सोचती है कि शाके आज इतनी जल्दी क्यों आ गया और उसके लिए पैनकेक क्यों छोड़ के गया है। उसे लगता है कि शायद ये सब इत्तेफाक है, पर शाके शिंगुन के कारण ही जल्दी आया होता है। मीटिंग में शाके कहता है कि जल्द ही जावो का प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर काम करेगा उनके साथ। शिंगयुन मीटिंग में सो रही होती है तो शाके उससे पूछता है कि क्या वो रात में ठीक से सोई नहीं है। शिंगयुन मीटिंग में सोने के लिए माफी मांगती है। शाके उसे सोफा पे जाके सोने को कहता है। शिंगयुन पूछती है कि कहीं वो उसका टेस्ट तो नहीं ले रहा है। शाके कहता है कि वो शिंगयुन का स्लीपी फेस देखकर डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए वो जाके सो जाए। तो शिंगयुन सोफा पे जाके सो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।